हे गाइस, वेलकम बैक टू DBMS लेक्चर नंबर 1। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 0 में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल डाटा क्या होता है, डाटाबेस एंड DBMS के बारे में। बट आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ DBMS ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोगों को बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, वेलकम बैक टू कंप्यूटर स्क्रीन और यह है DBMS का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम लोग टोटल 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब वैसे तो एक ही टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले, दैट इज आवर फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS, बट एक्चुअल में 3 टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। दैट इज फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS, दैट इज वन टॉपिक, देन एडवांटेजेस ऑफ DBMS एंड देन डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप ऑफ डेटा। जो भी टाइप ऑफ डेटा का टाइप जो है वो यूज होता है फाइल सिस्टम में एंड DBMS में। तो देखो, डेटा के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फाइल सिस्टम में होता है और स्ट्रक्चर्ड डेटा DBMS में, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है और इनका मतलब क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा का डेफिनेशन ये है, दैट इज डाटा दैट हैव प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब ऐसा डेटा जिसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो सेव होता है, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा की एक और डेफिनेशन है, आप लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा डेटा जिसको आप लोग रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ टेबल, प्रोडक्ट प्राइजेस एंड सीरियल नंबर्स। अब अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सीरियल नंबर का एक पर्टिकुलर नंबर होता है, इस नंबर में ही वो सीरियल नंबर आना चाहिए। तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, एक प्रकार का डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया गया, उसको एक डिफाइंड फॉर्मेट में वो सीरियल नंबर लिखा जाता है। तो सीरियल नंबर भी हो गया हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। वाइल टेबल जो होता है किसी भी चीज का टेबल, फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, रैंक ऑफ द स्टूडेंट्स, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे कॉलम्स एंड रो में हम लोग जो टेबल बनाते हो वो भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड डेटा ही हुआ। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की डेफिनेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, दैट इज डाटा that do not have predefined format is called as unstructured data। मतलब ऐसा डेटा जिसका कोई डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड में आप लोगों ने एक डमी डेटा पेस्ट किया या फिर पैराग्राफ पेस्ट किया या फिर आप लोग किसी भी ईमेल को लिख रहे हो, वो एक प्रकार का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? सो एग्जांपल्स आर ईमेल, वीडियो एंड फोटो। तो इन सारी चीजों का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता। तो ये फर्क होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज नीड टू राइट द प्रोसीजर। मतलब प्रोसीजर राइट करने की नीड किस में होती है? तो फाइल सिस्टम में यूजर हैज टू राइट द प्रोसीजर टू मैनेज द डेटा बेस। मतलब डाटाबेस को मैनेज करने के लिए प्रोसीजर लिखनी पड़ती है इन द फाइल सिस्टम, वाइल इन DBMS प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेस एंड मैनेज द डेटा। मतलब प्रोसीजर को एक्सेस करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए कोई डेटा, मतलब कोई प्रोसीजर लिखने की जरूरत होती नहीं है इन द केस ऑफ DBMS। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट व्यू टू द यूजर। अब एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब होता क्या है उसको मैं शॉर्ट में एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो वो क्या देख रहे हो? एब्स्ट्रैक्ट व्यू में देख रहे हो। इसका मतलब क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट व्यू मतलब ये होता है कि यूजर जो है वो उतना ही डेटा को एक्सेस करेगा जितना उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस यूट्यूब वीडियो को भी देख रहे हो तो आप लोगों ने उस यूट्यूब वीडियो के लिए सर्च किया होगा और वही डेटा आप लोगों को दिख रहा है जो कि आप लोगों को एक्चुअल में चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता चल रही, दैट इज इसकी लोकेशन क्या है या फिर यूट्यूब के कौन से सर्वर में ये जो डेटा, ये जो वीडियो है वो स्टोर्ड है, आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है? फाइल सिस्टम में इन फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स ऑल द डेटा, मतलब सारा डेटा प्रोवाइड कर देता है कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कहां पर स्टोर है, किस फॉर्मेट में स्टोर है, वो सारी चीजें जो है फाइल सिस्टम दे देता है जिसकी जरूरत नहीं है। बट DBMS में प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड डेटा टू द यूजर, मतलब यूजर को जो डेटा रिक्वायर्ड है वही बस प्रोवाइड करता है DBMS। तो ये एडवांटेजेस होता है DBMS का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। मतलब किसमें कितनी सिक्योरिटी है ये पता लग जाएगा। तो सबसे पहले जो है फाइल सिस्टम के बारे में बात करूं तो डेटा इज नॉट सेफ इन द फाइल सिस्टम, व्हाइल इन DBMS डेटा इज सेफ। अब फाइल सिस्टम में जो डेटा है वो इतना सेफ नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर में मैं कोई फाइल्स डाल दूं तो उस फाइल्स को कोई भी हैक कर सकता है। बट DBMS में अगर मैं एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर उस डेटा को रखूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डेटा को किसने देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में एक सेटिंग होती है कि डेटा को प्राइवेट करना है या फिर पब्लिक करना है, तो मैं
मैं अगर चाहता हूँ कि उसको प्राइवेट रखना है तो मैं प्राइवेट रख सकता हूँ। तो डीबीएमएस में डेटा जो है वो सेफ होता है, बट फाइल सिस्टम में डेटा सेफ नहीं होता। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को हम लोग लोकेशन को भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दैट फाइल सिस्टम वी नीड टू नो द लोकेशन ऑफ द डेटा। मतलब किसी भी फोल्डर में की फाइल को आप लोग एक्सेस करना चाहते हो तो उसकी लोकेशन आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर मैं अपना पीसी का एक्सेस आपको दूं और आपको बताऊं कि ये फाइल को एक्सेस करो, तो आप लोग क्या बोलोगे कि लोकेशन क्या है उसकी, वो कहां पर स्टोर किया गया है। तो लोकेशन की जरूरत आपको फाइल सिस्टम में होती है, व्हाइल इन डीबीएमएस डोंट नीड द लोकेशन ऑफ द डेटा। मतलब तो लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती डीबीएमएस में, बट फाइल सिस्टम में लोकेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज डाटा रिडक्टेंसी। अब डाटा रिडक्टेंसी मतलब क्या होता है, डाटा का रिपीटेशन। अभी इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फाइल सिस्टम में डाटा इज रिडक्टेंस इन द फाइल सिस्टम, मतलब डाटा रिपीट होता है फाइल सिस्टम में। अभी फॉर एग्जांपल फाइल सिस्टम में एक फोल्डर में मैं 2 फाइल्स बनाऊं और उस 2 फाइल में एक ही डेटा में रखूं, तो फाइल सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर मैं 1000 फाइल्स बनाऊं तो 1000 फाइल्स की जो मेमोरी है वो खाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है फाइल सिस्टम में। बट डीबीएमएस में डाटा इज नॉट रिडक्टेंस इन डीबीएमएस, मतलब रिपीट नहीं होता डाटा। डीबीएमएस जो है वो यूनिक डाटा को स्टोर करता है और इसीलिए जो डाटा का रिडक्टेंसी है वो फाइल सिस्टम में होती है, व्हाइल डीबीएमएस में ये चीज नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी या फिर इनकंसिस्टेंसी आप लोग बोल सकते हो। फाइल सिस्टम में जो डाटा है वो कंसिस्टेंट नहीं होता, डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट इन द फाइल सिस्टम। अब कंसिस्टेंट का मतलब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं 2 फाइल यहाँ पर बनाऊं फाइल सिस्टम में और उस 2 फाइल में सेम टाइप का डेटा है, तो अगर मैं एक डेटा को अपडेट करूं तो दूसरा डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइल सिस्टम में जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, बट डीबीएमएस में डाटा इज कंसिस्टेंट। मतलब ये भी देखो, डीबीएमएस में जो है वो रिपीटेड डेटा तो होता ही नहीं है, वो अलग ही नहीं करता, तो डाटा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है बाय डिफॉल्टली। तो ये जो है इनकंसिस्टेंसी एक फैक्टर है, मतलब जो फाइल सिस्टम में जो है इनकंसिस्टेंसी होती है और फाइल डीबीएमएस में जो है कंसिस्टेंसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज सर्चिंग। कि सर्चिंग किसकी ज्यादा अच्छी है, तो फाइल सिस्टम में देख लेते, डाटा कैन नॉट बी फाइंड अकॉर्डिंग टू द यूजर। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल बनाऊं और उस फाइल में 1000 स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट्स रखूं, तो उन 1000 स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट्स में से फॉर एग्जांपल आप लोगों को सिर्फ एक स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, सारे जो 1000 स्टूडेंट्स के जो कॉन्टैक्ट्स है उसको एनालाइज करना पड़ेगा और फिर आप लोगों को एक स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट है वो मिलेगा। बट डीबीएमएस में ये सीन नहीं है। डीबीएमएस में डेटा फाइंडिंग इज इजी एंड कैन बी डन फाइंडिंग अकॉर्डिंग टू द यूजर। मतलब जैसे यूजर को चाहिए वैसे जो डेटा है वो फाइंड करा जा सकता है। भाई अगर यूट्यूब के ऊपर आप लोग सर्च करोगे, जो भी आप लोग सर्च करोगे उसके ही रिलेटेड आप लोगों को डाटा मिलता है, तो आप लोगों को इजी हो गया। फाइंडिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू द यूजर इज इजी इन डीबीएमएस व्हाइल इट इज हार्ड इन फाइल सिस्टम। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। पीस आउट।